हेलो, आई एम सची और मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी आपको ईएमआई ऐप लॉकर के पैनल्स। तो सबसे पहले जो ये आपको मेन पेज दिख रहा है, यहाँ से जो क्यूआर कोड है, यहाँ से स्कैन करके कोई भी यूज़र अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकता है ईएमआई ऐप लॉकर ऐप, जो कि वो एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर वो अनइंस्टॉल नहीं हो सकता खुद से, जब तक कि पूरा उसका ईएमआई और इंस्टॉलमेंट जितना भी बचा हुआ है वो सारा पेंडिंग से पेड ना हो जाए, तो तब तक वो अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है। फिर आपको दो और ऐप्स मिल जाएंगे, रिटेलर के ऐप एंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऐप। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और रिटेलर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब हमारे पास है एडमिन पैनल, जो कि डायरेक्टली यहाँ से खुल जाएगा, मतलब एडमिन डॉट जो भी आपका डोमेन होगा वहाँ से। तो सबसे पहले सुपर एडमिन पर आते हैं, जो आपकी कंपनी होगी बेसिकली, जहाँ से आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपको ओवरव्यू में टोटल एक्टिव एडमिन्स दिख जाएंगे। एक्टिव एडमिन्स मीन्स एक्टिव रिटेलर्स, जो भी पैकेज रेवेन्यू होता है वो सारा दिख जाएगा। अभी हम आते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन पे। यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे हायरार्की जो है हमारा ऐसे रहेगा कि सुपर एडमिन, फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर और फिर एंड यूजर्स। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ पर शो होंगे, जो कि इसको क्लिक करने पर डिस्ट्रीब्यूटर के मेन्यू में आते हैं, और यहाँ से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जितने भी रिटेलर्स है वो दिख जाएंगे। अभी जैसे इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये इतने सारे रिटेलर्स है वो दिख जाएंगे। फिर इसके अंदर जितने भी यूज़र्स है वो दिख जाएंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो सारे यूज़र्स सारे दिख जाएंगे। फिर यूज़र्स के पास अगर कोई एक्टिव ईएमआईज़, टोटल कितने ईएमआईज़ है, उनके की स्टेटस का क्या है, डिवाइस का स्टेटस क्या है, वो सारे यहाँ से दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर व्यू करते हैं तो इनके कोई ईएमआईज़ वगैरह अगर पहले से लगे हुए हैं तो यहाँ पर दिख जाएंगे बिल वगैरह, और इसके अंदर कितने इंस्टॉलमेंट्स है वो इसके अंदर आगे चल के दिख जाएंगे। यहाँ पर फुल डिटेल हो जाएगा यूज़र का, बिल का, अमाउंट का, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाया है इस तरीके से, और कितना इंस्टॉलमेंट है। यहाँ से और भी चीज़ें हैं। एक्सटेंड का एक बटन आता है, यहाँ पर आप एक्सटेंड करेंगे तो वो जो भी आपका ईएमआई उस यूज़र का रहेगा वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आप सुपर एडमिन पैनल है, यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है की ट्रांसफ़र का। जब कोई कैश में लेना चाहता है कुछ भी ऐसे की रिटेलर वगैरह, तो उस केस में हम लोग ये सुपर एडमिन के पास अथॉरिटी है कि वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मल्टीपल कीज़ प्रोवाइड कर दे अब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को, और फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर रिटेलर को वहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके मतलब थाउजेंड्स ऑफ कीज़ ऐसे दे सकता है। तो इसमें अगर कैश से रिलेटेड कुछ भी काम है तो वो यहाँ से हो सकता है। अब आता है रिटेलर की यूजेस। अभी क्या है, जो भी की हम लोग बनाएंगे सुपर एडमिन से, वो कैसे यूज़ होता है। आइदर वो दो ऑप्शन में यूज़ हो सकता है, या तो यूज़र रजिस्टर करते ही रिटेलर का अपना एक की माइनस हो जाए, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मल्टीपल यूज़र्स रजिस्टर कर ले और जैसे ही उसका पहला ईएमआई क्रिएट करे तब उसका की एक माइनस माइनस होता जाए। तो ये दो ऑप्शन है, जैसा भी आपको ऑप्ट करना हो आप कर सकते हैं। फिर आते हैं की प्राइसेस पे। जैसे कि यहाँ पर आप की क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी की पैकेज। यहाँ से पैकेज का नाम डाल सकते हैं, की डाल सकते हैं, एमआरपी, ऑफर प्राइस, सब कुछ ऐसे बना सकते हैं की पैकेज। फिर वो की पैकेज वो दिखेगा रिटेलर को, रिटेलर वहाँ से की खरीदेगा, तो आपको यहाँ पर पैकेज रेवेन्यू में सारे कुछ डिटेल्स दिख जाएंगे, कितने सारे कीज़ कौन से पैकेज खरीदे गए हैं, क्या पेमेंट मेथड है, यहाँ पर फुल फिल्टरेशन वगैरह मिल जाएगा। पैकेज कैश अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कैश के लिए, मतलब पैकेज खरीदने के लिए, तो वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट अप्रूव रिजेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं पैकेज पेमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू से। फिर आता है पैकेज पेमेंट सेटिंग। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी जैसे आप किससे पेमेंट लेना चाहते हैं, रिजर्व पे, सिक्योर पे, मैनुअल पे, तो इस तरीके से आप ऑप्ट कर सकते हैं सारे। आपको बस सीक्रेट कीज़ वगैरह जो भी होंगे वो इसमें प्रोवाइड कराना होगा। मैनुअल पे में आप बस अपना यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपको क्यूआर कोड यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरीके से रिटेलर्स को भी दिखेगा जब वो पैकेज पेमेंट करने जाएगा। तो फिर आते हैं माई प्रोफाइल में। आपका ये प्रोफाइल हो जाएगा, आपका जो भी पासवर्ड वगैरह अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिटेल चेंज करना हो तो एडिट कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपका सुपर एडमिन पैनल। यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं, अपने डाउनलाइंस जितने भी आपके लेवल्स हैं नीचे, मीन्स बेसिकली सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड एंड यूज़र, वो सारे उनके सारे कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं रिटेलर वाले डैशबोर्ड पे। ये है रिटेलर का डैशबोर्ड। यहाँ पे ओवरव्यू में उसके सारे कीज़ दिख जाएंगे, टोटल पेमेंट कितना हुआ आज, ओवरड्यू कितना है, एक्टिव ईएमआईज, कितने डिवाइस लॉक्ड हो चुके हैं, कितने लॉक होने वाले हैं, वो सारे ओवरव्यू दिख जाएंगे। यहाँ पे टोटल यूज़र्स उसके दिख जाएंगे। अब सारे यूज़र्स के ईएमआईज वगैरह होंगे तो वो भी दिख जाएंगे। यहाँ से व्यू करेंगे तो दिख जाएगा कि कितने, उसके डिटेल्स दिख जाएंगे। केवाईसी वगैरह ऑप्शनल है, ये अगर डाला होगा तो वो सारा दिख जाएगा। यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा कि कौन सा है, एक्टिव है। यहाँ से आप मैनुअली अगर इसको टॉगल ऑन ऑफ करते हैं तो उसका ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल का उसको परमिशन मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा है कि पेमेंट जब तक वो पूरा कंप्लीट ना कर दे इंस्टॉलमेंट तब तक अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, मगर आप यहाँ से अगर इसको एक्सेस दे देते हैं तो वो अनइंस्टॉल भी कर सकता है। फिर आता है लोकेशन, आप उसका लोकेशन यहाँ से फेच कर सकते हैं बटन पे। और फिर आता है आपका सिम डिटेल, तो किसी भी यूज़र का सिम डिटेल अगर फेच करना है तो आप यहाँ से फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है उसकी ईएमआईज, टोटल कितनी ईएमआई बची हुई है, कितने एक्टिव है, पेड इंस्टॉलमेंट्स वगैरह क्या है, वो यहाँ से आप क्लिक करके और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको अमाउंट दिख रहा है, ड्यू डेट दिख रहा है, उसी तरीके से एक्सटेंशन डिटेल भी है। आप एक्सटेंशन, जैसे कि आपको अगर एक्सटेंड करना है 4-5 दिन है या कुछ भी ऐसा रिक्वेस्ट किया यूज़र ने, तो आप एक्सटेंड करेंगे तो आपका जो 3 मई का है वो मान लीजिए 7 दिन एक्सटेंड कर देते हैं तो 10 मई पर उसका फाइनली नोटिफिकेशन जाएगा। उसको 2 दिन पहले से जाने लग जाता है नोटिफिकेशन कि आपका ड्यू होने वाला है, फ़ोन लॉक हो जाएगा, तो उस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं तो उस दिन फिर जाकर उसके अगले दिन लॉक होगा। अगर कोई कैश वगैरह से पेमेंट करता है तो आप यहाँ डायरेक्टली मार्क डन कर सकते हैं, तो वो पेड हो जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट ईएमआई के लिए फिर चेक करेगा। यहाँ से आप पेमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो रिटेलर के पास आएगा मैनुअली, तो वो पेमेंट मेथड से कर सकता है। यहाँ पर मतलब पेमेंट मेथड यहाँ से चेक करके जो भी अगर फ़िल्टर करना चाहे और उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकता है। ओवरड्यू पेमेंट्स अगर होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आज का कुछ पेमेंट होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर मैं ये बता देती हूँ, ईएमआई जैसे है यहाँ पर एक ईएमआई दिख रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है ईएमआई तो यहाँ से जैसे रिटेलर होगा वो यूज़र चूज़ करेगा, कोई भी यूज़र जो रजिस्टर किया हुआ है उसके अंदर। फिर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और इस तरीके से, जैसे प्रिंसिपल मैंने 10,000 डाला, इंटरेस्ट 5% डाला, तो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा टोटल अमाउंट। उसी तरीके से सारा कुछ आईएमआई नंबर वगैरह ऑप्शनल है। स्टार्ट डेट में जैसे डाल देती हूँ 14 तारीख से, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है और फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट और कस्टम शेड्यूल। इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए 5 तारीख में डाल रही हूँ तो हर मंथ के 5 तारीख को वो 3 महीने के अंदर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये हो जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये जो टोटल अमाउंट बना उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर आता है कस्टम शेड्यूल। कस्टम शेड्यूल में क्या होता है कि आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं और आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। डेट मान लीजिए वो 14 को स्टार्ट किया और वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरना चाहता है, ज़्यादा देर नहीं करता है, वो 24 को ही देना चाहता है, 10 दिन बाद, तो आप डेट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अमाउंट मान लीजिए आज वो 500 ही पे कर रहा है, अगली बार वो चाह रहा है कि 10,000 पे कर देगा, तो ऐसे करके अमाउंट भी आपका फुल डायनेमिक रहेगा और ड्यू डेट भी डायनेमिक रहेगा। तो ये आप कस्टम शेड्यूल से कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट ईएमआई कर देंगे तो उस तरीके से उसका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। फिर आता है डिवाइस लॉक। डिवाइस लॉक अगर कुछ यहाँ पर लॉक अनलॉक रहेगा, मतलब लॉक रहेगा, तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। फिर माई पैकेजेस में आप जाइएगा तो आप कुछ भी रिटेलर से अगर कोई नया पैकेज बाई करना चाहता है तो यहाँ से बाई कर सकता है। ये तो सारे जितने भी पैकेजेस हैं उसमें से कोई भी एक बाई करेगा, फिर वो जो भी पेमेंट मेथड ऑप्ट रहेगा वो उसकी तरीके से वो पेमेंट कर सकता है। ये जो भी पेमेंट कंफर्मेशन वेरिफिकेशन जो होगा वो सुपर एडमिन को जाएगा। फिर आता है माई प्रोफाइल, यहाँ से वो अपना प्रोफाइल चेकआउट कर सकता है।
पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि रिटेलर अपना पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो कि यूज़र को दिखाना है उसको, वो यहाँ से एडिट कर सकता है। जैसे अगर उसको पेमेंट अपना जो ईएमआईज़ वगैरह बांध रखा है, वो अगर उसको लेना है रेज़ोर पे से, क्यूआर कोड से या बैंक डिटेल से, तो वो यहाँ से ऑप्ट कर सकता है। अपना डिटेल डाल देगा तो वो यूज़र को उस तरीके से यूज़र पैनल में दिखने लग जाएगा कि वो किधर से पेमेंट करना चाहता है। ये 3 ऑप्शन आ जाएगा उसके पास, अगर तीनों इनेबल रखता है तो। तो ये हो गया आपका रिटेलर का फुल डैशबोर्ड। और जो मैंने बताया कि यहाँ से यूज़र पैनल इंस्टॉल हो जाएगा और नीचे जो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से रिटेलर ऐप, जैसे मैंने अभी दिखाया, रिटेलर के पास रिटेलर का एक वेब व्यू भी है और एक आपके पास ऐप भी हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर ऐप जो है वो ऐप ही रहेगा। इसमें आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन कर सकते हैं।